कैपेसिटी। कौन सी रॉक है यहाँ पर चार ऑप्शन में से जिसके पास हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बेयरिंग कैपेसिटी होती है? तो जब भी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी की बात आती है तो आप उसको टर्ज़ांगी की इक्वेशन जो होती है उससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्ज़ांगी की इक्वेशन जो होती है उससे आप बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा वो हार्ड रॉक में ही होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइमस्टोन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। लाइमस्टोन जो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी में आता है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, तो ये सारे जितने भी है सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इसको हम सेकेंडरी रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, इन ब्राइनल हार्डनेस टेस्ट, जब भी आप ब्राइनल हार्डनेस टेस्ट करते हैं, द टाइप ऑफ इंटेंडर यूज्ड इज, किस तरह का टेंडर आप जो इंटेंडर जो होता है आप यूज करते हैं? तो वो इंटेंडर होता है हाई स्टील बॉल का, हार्ड स्टील बॉल का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर सी। कठोर इस्पात बॉल का इंटेंडर जो होता है वो बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश इज द वैरायटी ऑफ कार्बोरंडम स्टोन इज ए वेरी हार्ड एब्रेसिव मटेरियल। कौन सा है यहाँ पर जो कि किसकी वैरायटी है? कार्बोरंडम स्टोन की वैरायटी है। एंड वो क्या होता है? बहुत ही हार्ड एब्रेसिव मटेरियल होता है। तो वो क्या होता है? एमरी। एमरी जो होती है एक कार्बोरंडम स्टोन की वैरायटी होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि एमरी जो है वो कार्बोरंडम स्टोन की वैरायटी है, इसको हम क्या मोहर स्केल जो होता है उस पर उसकी हार्डनेस पता कर सकते हैं? तो नहीं पता कर सकते हम। तो एमरी जो होता है एक स्टोन है, इसकी हार्डनेस जो होती है वो मोहर स्केल पर हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो 3.5 से लेकर 3.8 होती है। जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा हमारा स्टोन जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथेबल होता है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको शायद पीछे क्वेश्चन में भी बताए थे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रियोलाइट, रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? रियोलाइट। रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल होता है? तो वो होता है इग्निसिस रॉक का एग्जाम्पल होता है। रियोलाइट, इग्निसिस ग्रेनाइट हो गया, बासोल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? इग्निसिस रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर कौन सी इग्निसिस रॉक है, कौन सी इग्निसिस रॉक है, कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है, कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट देखिए, ग्रेनाइट हमारे पास कौन सा होता है? इग्निसिस रॉक का एग्जाम्पल होता है। मार्बल जो होता है मेटामॉर्फिक का होता है। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन जो होते हैं एक सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। आपको टिप्स पर सब कुछ पता होना चाहिए, तभी ही आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। तो जो प्रेशर होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेडिंग प्लेन। ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल जो होता है मोस्ट ऑफ स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 2.7 समथिंग होती है, तो 2.7। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पिकअप द एक्सप्लोजिव, जिसको हम यूज करते हैं टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक के लिए। सॉफ्ट रॉक के लिए हम कौन सा एक्सप्लोजिव यूज करते हैं? यहाँ पे आंसर दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमोनिया डायनामाइट। अमोनिया डायनामाइट जो होता है, जो कि हम एक्सप्लोजिव के रूप में यूज करते हैं टनलिंग में, सॉफ्ट रॉक में।
तो यहाँ पर एक और बात आती है कि जो अमोनिया डायनामाइट होता है इसमें 75% जो होता है वो ग्लिसरीन होता है, 75% नाइट्रोग्लिसरीन होता है एंड 25% जो होता है वो फाइन सैंड का ही होता है। तो 100% हो गया फाइन सैंड जो हो गया वो 25% हो गया, 75 जो हो गया वो नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। तो इससे मिलकर बना हुआ होता है अमोनिया डायनामाइट, जिसको हम सॉफ्ट टनलिंग में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन। इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो टफनेस के बारे में आपको बताता है कि हमारा पत्थर कितना टफ है, कितना कठोर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है किस पर डिपेंड नहीं करती है, स्टोन की, उसकी बनावट पे, टेक्सचर पे, वर्केबिलिटी पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, या फिर दोनों पर। तो उसकी वर्केबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वर्केबिलिटी तो कंक्रीट के अंदर आती है। उसकी बनावट कैसी है उस पर भी क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी, ड्यूरेबिलिटी होगी। तो ये सारे फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं, लेकिन वर्केबिलिटी नहीं करती है। क्वेश्चन देखिए, सैंडस्टोन इज, अब यहाँ पे देखिए सैंडस्टोन, आपको पता है ये सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन एग्जाम में सेडिमेंट्री ऑप्शन ना दिया हो तो हमारा जो आंसर बनेगा सैंडस्टोन, एस फॉर सैंडस्टोन, एस फॉर स्ट्रेटिफाइड रॉक, एस फॉर सैंडस्टोन, एस फॉर सिलिलिसिस रॉक। हो गया एस एस। यहाँ पे एक ट्रिक भी बन रही है, सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, सिलिलिसिस रॉक, एक ट्रिक बन रही है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.65 से लेकर 2.95, एंड इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, जब भी आप इसको पानी में एब्जॉर्ब करते हैं 24 घंटे के लिए, तो वो 5 से 6% ही एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। ग्रेनाइट, बासोल्ट, स्लेट, आपको पता है स्लेट तो आप रूफिंग के लिए यूज करते हैं, फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं। डायमंड, इतना महंगा डायमंड कौन करता है यूज, डायमंड यूज नहीं होगा। बासोल्ट जो होता है वो रेलवे स्लीपर में यूज करते हैं हम। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ग्रेनाइट के बारे में मैंने आपको बहुत सी जानकारी दी है पिछले क्वेश्चन में। इसमें सिलिका जो होता है वो 60 से 80% सिलिका होता है, इसलिए इसको हम सिलिसिस रॉक कहते हैं। वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है 0.5% होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.6 से लेकर 2.7 होती है। एंड इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 770 से लेकर 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर होती है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको पीछे दी थी। तो ग्रेनाइट ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज प्रिफर्ड ऑन स्टोन टू फाइंड आउट इट्स। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो होता है स्टोन के ऊपर, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है, ड्यूरेबिलिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग इज मेन कंपोजिट ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है एक हमारे पास पॉलीमिनरलिक मिनरल है। तो उसमें 3 मिनरल होते हैं, क्वार्टर्स, फेल्सपर एंड माइका। तो इसमें सिलिका का परसेंटेज मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 60 से 80% होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन 0.5% होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 पॉइंट कितनी होती है, 6 से लेकर 2.7 होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 770 से लेकर 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर होती है। सारे पॉइंट्स मेन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइंड इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कौन सा रॉक की प्रॉपर्टी है जो कि डिफाइन कर रही है इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कि वो कितना पानी जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट जो है, प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन करती है, टेक्सचर, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर दोनों। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ग्रेनाइट ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज प्रिफर्ड ऑन स्टोन टू फाइंड आउट इट्स। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो होता है वो
पोरोसिटी या फिर परमेएबिलिटी। आपको पता है ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आप दोनों इस क्वेश्चन इन दोनों में कंफ्यूज रहेंगे। परमेबिलिटी जो होती है एक मटेरियल की एबिलिटी होती है जहाँ से हमारा पानी फ्लो कर सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये सॉइल के अंदर होती है। एंड ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो पोरोसिटी एक स्टोन की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप स्टोन के अंदर कितना पानी जो है एब्जॉर्ब हो सकता है उसके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, क्वार्टरजाइट इज ए, क्वार्टरजाइट आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए किससे मिलकर बना हुआ, किससे बनता है, किस पर मेटामॉर्फिक एक्शन लगता है तब क्वार्टरजाइट बनता है। तो सैंडस्टोन पर जब भी आपका मेटामॉर्फिक एक्शन लगेगा तो क्वार्टरजाइट बनेगा। तो सैंडस्टोन जो होता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एक सेडिमेंट्री रॉक है, एक स्ट्रेटिफाइड रॉक है, एक सिलिलिसिस रॉक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर दिया गया है, सिलिलिसिस हमारे पास दिया गया है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए।